मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि लोगों को वही करना चाहिए जो उन्हें सही लगता है। हालांकि अक्सर वही रास्ता सबसे कठिन और सबसे जोखिम भरा भी होता है। लेकिन अगर वे किसी चीज में विश्वास रखते हैं तो उन्हें उसे जरूर अपनाना चाहिए। मैं ऐसे माहौल में बड़ा हुआ जहां अगर आपके पास कोई विचार होता था तो आपका बॉस या मैनेजर आपको सीधा या घुमा फिरा कर यह कह देता था कि पहले अनुभव हासिल करो, फिर बोलो। पहले 5 साल जमीन पर मेहनत करो, फिर अपनी बात कहो। लेकिन आज की दुनिया ऐसी नहीं है। आज का उद्यम वही है जिसमें कोई 20 साल का नौजवान अगर अच्छा आइडिया रखता है तो उसे लागू करने का तरीका ढूंढना चाहिए और उसे जरूर करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें फर्क पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। यह ऐसा क्षेत्र है जिसे हमारे पूरे समर्थन की जरूरत है, जिसे लेकर हमें गर्व महसूस होना चाहिए। लेकिन साथ ही यह जरूरी है कि हम सिर्फ जो है उसी से संतुष्ट न हों, बल्कि आगे बढ़े और दुनिया में नेतृत्व करें, सिर्फ अपने देश में नहीं। हम भारतीयों को फिर से उस गर्व को महसूस करना चाहिए जो हमें अपने देश पर होना चाहिए, कि हम भारतीय हैं और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। इसलिए मेरे भीतर इस नए भारत को लेकर जो उत्साह है वो आज भी जिंदा है, और मुझे आज के भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का साथ देने की जरूरत महसूस होती है। हमें सबको मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस भूमिका में हैं और हमें इसे पूरे मन और आत्मा से निभाना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम उस भारतीय बाघ को आजाद करें जिसे अभी तक हमने काबू में रखा हुआ है। तो चलिए सब मिलकर इस नए भारत को बनाने में लग जाएं। और जो हम आज इस इमारत में देख रहे हैं वह बस शुरुआत है। वह एक बीज है जो देश की अगली बड़ी उपलब्धि बन सकता है। जब मैं आज दोपहर इस टी हब बिल्डिंग में घूम रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं भारत के एक नए चेहरे को देख रहा हूं, उद्यमिता, वाचार और एंटरप्राइज का चेहरा। उद्यमिता भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। हम एक ऐसे देश है जिसने सालों से दुकानदारों, छोटे कुटीर उद्योगों, किसानों के रूप में उद्यमिता को जिया है। हम पारंपरिक उद्योगों में इनोवेशन के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। आज की दुनिया में नए आइडिया जो पारंपरिक नहीं है, जो पहले कभी नहीं आजमाए गए, जो जोखिम भरे हैं, वही सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। वही हमारे जीवन को बदलते हैं, हमारी सोच को, हमारी तकनीक को। जैसे कि मोबाइल फोन, संचार के साधन। ये एक झलक है उस भारत की जो आने वाला है। सिर्फ ई कॉमर्स या रिटेल में नहीं, बल्कि मेडिसिन, स्टेम सेल, लाइफ साइंसेज जैसी रोमांचक दुनिया में भी। ये शुरुआत हो सकती है उस नई लहर की, और इस कार्यक्रम में होना मेरे लिए एक विशेष सम्मान है। मुझे इस बात का थोड़ा दुख भी होता है कि मैं अब 70 के करीब हूं और 40 में नहीं, क्योंकि ये वही समय है जब युवा पीढ़ी अपने पंख फैला रही है, अपने विचारों को साकार कर रही है, कुछ नया कर रही है। और ये बहुत ही शानदार है। काश मैं भी इसका हिस्सा बन पाता। हमारी पीढ़ी ने भी बहुत कुछ झेला है, कष्ट सहा है, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा और हासिल भी किया है। मेरे लिए हमेशा ये जरूरी रहा है कि जब मैं रात को सोने जाऊं या सुबह उठूं तो अपने सिद्धांतों से समझौता न किया हो। और जो लोग कहते हैं कि भारत में ईमानदारी से कारोबार नहीं हो सकता, उन्हें हमसे सीखना चाहिए। हमने बिना किसी समझौते के 5 अरब से 7 अरब तक की यात्रा की है। भारत में उद्योग बिना भ्रष्टाचार के भी आगे बढ़ सकता है। मैं हमेशा भारत की संभावनाओं को लेकर आशावादी रहा हूं। हम 1 अरब से अधिक लोगों का देश हैं। स्टार्टअप्स और युवा संस्थापक ही आज के नए उद्योगपति हैं। पुराने भारी उद्योग जरूर रहेंगे, लेकिन जो उत्साह, इनोवेशन, क्रिएटिविटी की बात है, वह अब इन नए लोगों के हाथ में है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दुनिया भर में सफल होंगे। मैंने कई युवा उद्यमियों से बातचीत की है और कई बार मुझे महसूस हुआ है कि मैं खुद उनसे सीख रहा हूं। कई ऐसे विचार जिन पर मैं 5 साल पहले विश्वास नहीं करता था, आज वे साकार हो चुके हैं। ये युवाओं की सोच, कल्पना और जोश का कमाल है। नई डिजिटल तकनीक ने जिस तरह से नए अवसर खोले हैं, वह बिल्कुल अलग है। यह सिस्टम मेरिट पर चलता है। ये इस पर नहीं चलता कि आप किसे जानते हैं। मेरे लिए यह भारत का नया, ऊर्जावान और प्रेरणादायक चेहरा है। जब मैं अपने जीवन की तरफ देखता हूं, तो हमारा परिवार कभी इतना संपन्न नहीं था। मुझे पढ़ाई और जीवन चलाने के लिए अलग अलग काम करने पड़ते थे। जीवन ने कई रंग दिखाए, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। जब आप किसी कंपनी के संस्थापक या चेयरमैन होते हैं तो हर मुश्किल फैसला अकेले लेना होता है।
बहुत कम मौके मिलते हैं जब आपके पास सही सलाह देने वाले लोग होते हैं। ज्यादातर समय आपको या तो अपने साथियों की बात माननी होती है या अपने उस विश्वास पर टिके रहना होता है जो आपके भीतर से आता है, और वही सही होता है। वही करना चाहिए जो आपको सही लगता है। मैं सौभाग्यशाली रहा हूं कि मैंने भारत को एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था से एक खुले बाजार की ओर बढ़ते देखा है। मैंने देश को आगे बढ़ते देखा है, और मुझे इस महान बदलाव का हिस्सा बनने पर बहुत गर्व है, बहुत खुशी है। जैसे जैसे रिटायरमेंट का समय नजदीक आता है, ये डर सताने लगता है कि अब आगे क्या करूंगा, कहीं कुछ करने को कम न रह जाए। लेकिन जब भी मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं, अगर ये सोच पाऊं कि मैंने कुछ फर्क डाला है, तो वह मेरे लिए बहुत संतोषजनक होगा। मेरा भारत के भविष्य का सपना है कि भारत लगातार तरक्की करे, एक आर्थिक महाशक्ति बने, एक ऐसा देश बने जहां हर भारतीय को बराबरी का मौका मिले और हर कानून सभी पर बराबरी से लागू हो। मैं मानता हूं कि यह देश ऐसा राष्ट्र है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब अपना योगदान देंगे ताकि भारत वह महान शक्ति बन सके जिसकी उसे जरूरत है।